इस प्लास्टिक के 12 इंच के गमले में लगा हुआ हमारा ये पवित्र तुलसी का पौधा है और आप लोग देख सकते हैं हमारा ये पवित्र तुलसी का पौधा कितने अच्छे तरीके से ग्रोथ कर रहा है। जिस तरीके से बरगद का पौधा चारों तरफ से ग्रोथ करता है, ठीक वैसे ही हमारा ये तुलसी का पौधा भी ग्रोथ कर रहा है। आप लोग इसकी हाइट देख सकते हैं, इसकी साइड देख सकते हैं। चारों तरफ से जिस तरीके से बरगद का पौधा फैलता है, ठीक वैसे ही हमारा ये तुलसी का पौधा फैल रहा है, ग्रोथ कर रहा है। आप लोग देख सकते हैं हमारे इस तुलसी के पौधे की एक भी पत्ती बीमार नहीं है, काली पीली नहीं है, बल्कि सारी की सारी पत्तियां बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी है। और हमारा ये सिर्फ एक ही पौधा है, ऐसा नहीं है कि हमने एक गमले में काफ़ी सारे पौधे लगा रखे हैं जिस वजह से घने हो गए। बस एक ही पौधा है और एक ही पौधे की ग्रोथ बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमने इस पवित्र तुलसी के पौधे को फ्री के फर्टिलाइजर के इस्तेमाल करने से ही इस तरीके से हरा भरा किया हुआ है। तो अगर आप लोगों ने अपने घर पर तुलसी का पौधा लगा रखा है और आपके तुलसी के पौधे की या तो ग्रोथ नहीं चल पाती है या फिर आपका तुलसी का पौधा सूख जाता है, तो इसके लिए आपको आज की हमारी इस वीडियो को कंप्लीट देखना चाहिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आपके तुलसी के पौधे को तेजी से हरा भरा करने का तरीका, तेजी से बिल्कुल बरगद की तरह घना करने का तरीका, और एक बेहतरीन ऑर्गेनिक फ्री के फर्टिलाइजर के बारे में भी जानकारी देंगे, जिसके इस्तेमाल करने के बाद आपका तुलसी का पौधा इसी तरीके से घना हो जाएगा। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तुलसी का जो पौधा होता है ये बहुत ही पवित्र पौधा होता है। इसके अलावा इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट भी होते हैं, इसके बारे में आप लोग सभी जानते हैं। लेकिन ज़्यादातर मामलों में क्या होता है कि हमने तुलसी के पौधे को नर्सरी से ला करके घर पर गमले में लगा दिया और उसके बाद सिर्फ पानी देते रहते हैं, और फिर बाद में क्या कंडीशन होती है, जैसे कि यहाँ पर आप लोग हमारा ये दूसरा तुलसी का पौधा देख रहे हैं। इस तरीके से काफ़ी सारी मंजरी निकल आती है और पौधे की ग्रोथ रुक जाती है और पौधा धीरे धीरे कभी कभी ऐसा होता है कि मंजरी ज़्यादा आने की वजह से सूखने लगता है। क्योंकि जब तुलसी के पौधे पर ज़्यादा मंजरी आती है तो तुलसी का पौधा सारी की सारी ताकत मंजरी के अंदर जो फूल होते हैं उनको बीज में कन्वर्ट करने में लगा देता है। इससे तुलसी का पौधा पूरा का पूरा सूख जाता है। तो जब भी आपके तुलसी के पौधे पर इस तरीके की मंजरी आए तो इस तरीके की मंजरी को आप हाफ कट कर दें, आधे पौधे की तुलसी की मंजरी को कट कर दें और आधे की रहने दें। इससे आपको मंजरी भी मिलेगी नए पौधे ग्रो करने के लिए। इसके अलावा पौधे की कंडीशन भी सही रहेगी, पौधा ग्रोथ भी करता रहेगा। तो सबसे पहले जब भी आपके तुलसी के पौधे पर इस तरीके की मंजरी आए तो मंजरी जब भी नई मंजरी होती है, जब फूल बनता है उसी समय कट कर दें, तब आपका तुलसी का पौधा अच्छे तरीके से ग्रोथ करेगा। अब हम इस पौधे की मंजरी को कट कर लेते हैं, लेकिन कट करने समय यहाँ पर एक बात का ये ध्यान रखें, जो भी आपका गार्डनिंग टूल है उसको थोड़ा सैनिटाइज कर लें या फिर गर्म कर लें। इससे आपके टूल्स पर जो भी बैक्टीरिया होते हैं, जैसे हम दूसरे पौधे की कटाई छटाई करते रहते हैं, जैसे गुलाब है या दूसरा, तो ज़्यादातर गुलाब पे पौधे पर फंगस लगता है और दूसरे पौधों पर भी फंगस लगता है। तो हम कटर से सभी पौधों की कटाई छटाई करते रहते हैं, तो इससे हमारे कटर पर दूसरे फंगस के बैक्टीरिया आ जाते हैं। और जब हम तुलसी के पौधे की कटाई छटाई करते हैं तो वो फंगस के बैक्टीरिया हमारे तुलसी के हेल्थी पौधे पर भी चले जाते हैं। तो होता यह है कि एक बार कटाई करने के बाद में पूरा का पूरा पौधा सूख जाता है, तो वो कटाई करने के बाद जो पौधा सूखता है वो फंगस की वजह से ही सूखता है। इसलिए खासतौर से गार्डनिंग टूल का ध्यान रखें। इसके अलावा मौसम का भी ध्यान रखना होता है। जब भी आप तुलसी के पौधे की कटाई छटाई कर रहे हैं तो अच्छी तरीके से धूप खिली होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बादल हो रहे हैं, बारिश का मौसम हो, उस समय आपको बिल्कुल भी कटाई छटाई नहीं करना चाहिए। इसके अलावा दिसंबर से लेकर के लास्ट फरवरी तक बिल्कुल भी कटाई छटाई नहीं करना चाहिए। फरवरी के एंड में आप हल्की फुल्की कटाई छटाई कर सकते हैं। इससे आपका तुलसी का पौधा अच्छे तरीके से ग्रोथ करेगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने सारी की सारी मंजरी को कट कर दिया है। मंजरी कट करने के बाद हमारे इस पौधे की जो ब्रांचेस हैं वो बहुत तेज़ी से भागेंगी, बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेंगी। अब हम इसको ऐसी जगह पर रख देंगे जहाँ पर पूरा दिन की धूप आती हो। तुलसी का जो पौधा होता है ये सन लविंग प्लांट होता है, इसको जितना ज़्यादा पूरा दिन की धूप मिलेगी ये इतनी ही अच्छे तरीके से ग्रोथ करेगा। चलिए आने वाले वक्त में हम आपको दिखाते हैं हमारे इस तुलसी के पौधे की जो हमने मंजरी कट की थी, मंजरी कट करने के बाद हमारे इस तुलसी के पौधे की क्या कंडीशन है, किस तरीके से हमारा ये तुलसी का पौधा आने वाले समय में ग्रोथ करेगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुछ दिनों के बाद का ही ये रिजल्ट है। अब हमारा ये तुलसी का पौधा काफ़ी हरा भरा नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल ग्रीन सा नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं काफ़ी सारी पत्तियाँ भी निकल आई हैं और पौधा घना होने लगा है। क्योंकि जब आप तुलसी के पौधे को एक बार कटाई छटाई कर लेते हैं, मंजरी को कट कर देते हैं, तो जहाँ से मंजरी कट करते हैं या फिर जहाँ से ब्रांच को कट करते हैं वहाँ से नई ब्रांच फूटती हैं। तो इस तरीके से तुलसी का पौधा घना भी हो जाता है और हरा भरा भी हो जाता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सारी की सारी हमारे इस तुलसी के पौधे की पत्तियाँ बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी है।
हमारे इस तुलसी के पौधे पर किसी भी तरह का कोई बीमारी ने अटैक भी नहीं किया है, क्योंकि हमने इस तुलसी के पौधे में एक ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड का भी इस्तेमाल किया था, जिसके इस्तेमाल करने से हमारे इस तुलसी के पौधे पर किसी भी कीट का असर नहीं हुआ है। ज़्यादातर तुलसी के पौधे पर काले पीले कीड़े अटैक करते रहते हैं, जिससे तुलसी के पौधे की पत्तियां खराब हो जाती हैं। कुछ कीड़े ऐसे भी होते हैं जो तुलसी के पौधे की पत्तियों को कट करते हैं। इसके अलावा तुलसी का जो पौधा होता है ये पवित्र तो होता ही है, लेकिन जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि ये खाने में भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि बीमारी को दूर करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। हेल्थ बेनिफिट के हिसाब से भी इस पौधे की पत्तियों का इस्तेमाल बहुत सारे लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं। तो जब भी आप इसको खाने में इस्तेमाल करते हैं तो आपको कोई भी केमिकल इंसेक्टिसाइड या फिर केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो जो भी आपको ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल करना है वो आपको हम आगे वीडियो के अंदर बताएंगे ही। इसके अलावा यहाँ पर एक बात का ये ध्यान रखें, तुलसी का जो पौधा होता है ये सर्दी के मौसम में सूख जाता है, डोरमेंसी पीरियड होता है। डोरमेंसी पीरियड से बचाने के लिए जल्दी डोरमेंसी पीरियड ना आए और आपका तुलसी का पौधा सर्दी के मौसम में ना सूखे, इसके लिए आप 2-4 काम ये कर सकते हैं। जैसे सर्दी के मौसम में जब कोहरा पड़ता है, ओस की बूंदें पड़ती हैं, उसी समय आपको तुलसी के पौधे की पत्तियां काली पीली पड़ जाती हैं और सिर्फ टहनियाँ ही बाकी बचती हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि कोहरे की मार की वजह से, ओस की मार की वजह से आपका पूरा का पूरा तुलसी का पौधा सूख जाता है। तो सर्दी के मौसम में खासतौर से 15 दिसंबर से पहले पहले आप तुलसी के पौधे को किसी भी ट्रांसप्लांट पॉलीथीन से ढक दें। इससे क्या होगा कि जो भी ओस की बूंदें पड़ती हैं, जो भी कोहरे की बूंदें पड़ती हैं, वो आपके तुलसी के पौधे पर नहीं पड़ेंगी और आपका तुलसी का पौधा सर्दी से बचा रहेगा। इसके अलावा एक काम यहाँ पर यह भी कर सकते हैं, जैसे अगर आपको पॉलीथीन से नहीं ढकना है तो आप दीपक जला करके भी रख सकते हैं। इससे भी आपका तुलसी का पौधा ठंड का एहसास नहीं करेगा, बल्कि उसको गर्माहट का एहसास रहेगा। इससे भी तुलसी का पौधा सर्दी के मौसम में सूखने से बच जाता है। इसके अलावा जैसे ही फरवरी का महीना हो तो जो भी डेड ब्रांचेस होती हैं, जो भी सूखी ब्रांचेस होती हैं, उन सभी को कट कर दीजिए। इससे यह होगा कि नई ब्रांचेस निकलेंगी और आपका तुलसी का पौधा फिर से हरा भरा हो जाएगा। आप लोग सभी जानते हैं कि हम लोग तुलसी के पौधे पर जल वगैरह चढ़ाते रहते हैं, तो क्या होता है कि कभी कभी ज़्यादा जल चढ़ाने की वजह से ओवरवाटरिंग हो जाती है, अच्छा ड्रेनेज सिस्टम नहीं होने की वजह से। तब आपके तुलसी के पौधे की मिट्टी में फंगस लग जाता है और फंगस लगने की वजह से आपके तुलसी के पौधे की जड़ें गल जाती हैं। इस वजह से भी आपका तुलसी का पौधा सूख जाता है। तो जब भी आप तुलसी के पौधे को गमले में लगा रहे हैं तो अच्छा ड्रेनेज सिस्टम रखें, अच्छी मिट्टी तैयार करें। तुलसी के पौधे को लगाने के लिए आप इस तरीके की मिट्टी तैयार कर सकते हैं, 30% रिवर सैंड, 30% बर्मी कंपोस्ट और बाकी आपके गार्डन की मिट्टी, जो भी जंगल की मिट्टी, खेत की मिट्टी, तीनों को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद तुलसी के पौधे को लगा दें। इस तरीके से अगर आप जल वगैरह भी चढ़ाते हैं, ओवरवाटरिंग कर भी देते हैं, तब भी आपका तुलसी का पौधा फंगस की वजह से, ओवरवाटरिंग की वजह से नहीं सूखेगा। अच्छा ड्रेनेज सिस्टम रहेगा तो ओवरवाटरिंग जो होती है वो नीचे से ड्रेनेज होल के द्वारा एक्स्ट्रा पानी निकलता रहता है और आपके तुलसी के पौधे को ओवरवाटरिंग की वजह से किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है। चलिए अब हम आपको बताते हैं हमने हमारे इस तुलसी के पौधे को बरगद की तरह फ्री के होममेड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के इस्तेमाल करने से कैसे घना, कैसे हरा भरा किया और उस फर्टिलाइजर को कैसे तैयार किया। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस कप में ये चावल हैं। चावल हम सभी के घर पर बनते हैं, लेकिन चावल बनाने का तरीका अलग अलग होता है। तो तुलसी के पौधे के लिए जो भी आप फर्टिलाइजर तैयार करेंगे, उस फर्टिलाइजर को तैयार करने के लिए आपको तैयार करना है माड़। तो माड़ तैयार करने के लिए हमने यहाँ पर 2 लीटर पानी ले रखा है। 2 लीटर पानी में 50 ग्राम चावल ले रखे हैं। अब हम इसको अच्छी तरीके से उबालेंगे, यानी कि माड़ बना लेंगे। जब अच्छी तरीके से ये उबल जाएगा, अच्छे तरीके से जब गाढ़ा हो जाएगा और इस तरीके का हो जाएगा, उसके बाद हम इसको 2 गुने पानी में और मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद अपने पौधे की मिट्टी में हर 15 से 1 महीने के अंतराल पर इस्तेमाल करेंगे। इसको ठंडा करना है, ठंडे करने के बाद ही इसको इस्तेमाल करना है। इसके अलावा अगर आपको चावल मोटे वाले मिल जाते हैं तब और भी अच्छी बात है। बारीक चावल जो होते हैं, जो पतले चावल होते हैं, इनके अंदर माड़ कम बनता है। मोटे चावल के अंदर माड़ ज़्यादा बनता है, अच्छे तरीके से बनता है, उसका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा मिलता है। अब हम इस तुलसी के पौधे में इस फर्टिलाइजर को इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरीके से आप अपने तुलसी के पौधे की मिट्टी की ज़रूरत के हिसाब से पानी, यानी कि ये फर्टिलाइजर इस्तेमाल करें। इस तरीके से अगर आप हर महीने या 15 दिन में अपने तुलसी के पौधे की मंजरी काटने के बाद इस फर्टिलाइजर को इस्तेमाल करेंगे, तब आपका तुलसी का पौधा हमारे इस तुलसी के पौधे की तरह, बरगद की तरह हरा भरा हो जाएगा। तो दोस्तों, आप लोगों को तुलसी के पौधे को फ्री में घना और हरा भरा करने की आज की हमारी इस वीडियो की ये जानकारी, ये होममेड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।
अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करने के साथ अपने दोस्तों या फिर रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, जिससे कि इस वीडियो का फ़ायदा आपके दोस्तों या फिर रिश्तेदारों को भी हो सके। चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं इसी तरीके की नई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।